हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। उसकी कमर बुरे तरीके से दर्द कर रही थी, लेकिन वो कह ना पाई। तरबेश कब का सो चुका था। वो नींद से बंद होती हुई आंखों से उसे देख रहे थे। उसे याद आया कैसे वो यूनिवर्सिटी में उसे जहम भी खुद देता था और मसाई भी खुद करता था। उसे याद आया जब उनका निकाह हुआ था। निकाह के साथ ही उसे अपने बाप की मौत भी याद आती थी। माजी बाबा। वो अस्पताल के कॉरिडोर में बैठी हुई चीख रही थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे, बाल बिखरे थे। तबरेशा भागता हुआ उसकी तरफ गया था। जैसे ही उसे पता चला था कि मन्नत के वालिद वकार पर जानलेवा हमला हुआ है, वो उस वक्त अस्पताल में था। मन्नत उसे जाकर उठाया। वो चाहता था उसके आंसू साफ करना, लेकिन वो यह हक न रखता था। जानता था कि उसके बाप के अलावा कोई नहीं है उसका, लेकिन जहां तक वो मिस्टर वकार को जानता था, वो तो काफी सुलझे हुए इंसान थे, अपने काम से काम रखने वाले, बिना किसी दुश्मनी के। तो उन पर हमला, और वो भी कातिलाना, कि वो इस हाल में थे कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। उसने रोती तड़पती मन्नत को देखा और दिल में पुख्ता फैसला करता हुआ उठा और डॉक्टर से मिलने गया। उनके पास वक्त बहुत कम बचा था। ऐसा था कि उनका बच पाना मुश्किल है। गोली उनके सीने में लगी है, जो निकाल तो ले गई है, लेकिन उनका हार्ट फेल हो गया है। हम आखिरी बार उनसे मिल सकते हैं। तबरेशा ने जब से आंखें बीचते हुए इस्तफसार किया तो उसे इजाजत मिल गई। मन्नत को उठाता वो अंदर लेकर गया, जो अपने बाप को नीम मुर्दा हालत में देते साकत रह गई थी। शाह। उसने तबरेशा के हाथ को सख्ती से थाम लिया तो तबरेशा ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ सहत की, जैसे खुद से वादा कर रहा हो कि वो यह हाथ कभी छूटने ना देगा। वकार हसन ने बामुश्किल आंखें खोली, अपने सामने साकत करी अपनी इकलौती औलाद को देखा तो आंखों से आंसू टूट कर गिरा। बेबसी ही बेबसी थी। अपना कामता हुआ हाथ उठाकर उनने मन्नत को जैसे बुलाना चाहता। मन्नत उनने पास जाते ही उनका हाथ थामा और फिर बर्दाश्त के साढ़े पाल तोड़ती हुए रो पड़े। मेरी जान बाबा। वो उनका हाथ चूमती हुई दीवानी से मालूम होती थी। उनकी बेटी का दर्द का अंदाजा कोई लगा सकता था, जिसका वाहिद खूनी रिश्ता उसकी आंखों के सामने यूं बेदर्दी से मार दिया जाए और वो इस वजूद को अपने सामने आखिरी सांसें लेते देखे। तरबेशा ने आगे बढ़ा, उनके हाथ के ऊपर हाथ रखा। यह वक्त शायद ठीक नहीं, लेकिन उसके बाद वक्त नहीं मिलेगा। मैं आपसे आपकी बेटी मांगना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ उसकी हिफाजत करूंगा। उसने तेजी से कहा, जैसे हर हाल में वकार हसन को यकीन दिलाना चाहता हो कि वह ऐसा करेगा। उनने इस नौजवान की बात सुनते एक नजर मन्नत को देखा, जो आंखें झुकाए हुए थी। उसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मैंने अपनी बेटी को तुम्हें दिया, रब की अमान में, वो बोले। तो मन्नत ने उन्हें नजर उठाकर देखा। तबरेशा ने निकाह वहाँ का इंतजाम किया और वकार हुसैन अपनी बेटी को कबूल करते देखे और वो मुस्कुराए, रब की अमान में, उन्होंने मन्नत को कहा और आंखें मौत गए। उसके बाद मन्नत के दिल दहला देने वाली चीखें थी। वो इस सदमे से नहीं निकल पाती थी। उसका बाप, उसका वाहिद रिश्ता भी उसे छोड़ गया है। उसे नहीं पता था कि उन पर जानलेवा हमला हुआ है। ना तबरेशा ने उसे यह जानने दिया था। वो इस हालत में ना थी कि वह सब जान पाती। तबरेशा ने भी तरफ से इंक्वायरी करवाई थी, जिसका कोई हाथर हवा नतीजा सामने नहीं आता। वो इन सब में मसरूफ था जब मन्नत को उसे दूर करने का सामान तैयार किया गया। यूनिवर्सिटी में बहुत से लोग उनके निकाह के बारे में जान गए थे। ये सब खिलाने वाला कोई और नहीं, वही थी जिसे हसद था मन्नत से। तबरेशा की जमात में लड़का था उमर, जिसने तबरेशा अक्सर कोई ना कोई काम लेता था और बदले में उसे कीमत अदा करता था। ये वही लड़का था जिसे मन्नत की बनाई हुई असाइनमेंट दी थी उसने। उमर एक निचले तबके से ताल्लुक रखने वाला इंसान था, जिसकी दो बहनें थी। एक का निकाह हो चुका था और एक वही उसके साथ पढ़ती थी। वो दोनों बहन भाई इस बड़ी यूनिवर्सिटी में अपनी काबिलियत और मेरिट पढ़ाए थे। उनकी बहन ताशा को मन्नत से हंसता था कि तबरेज शाह उसके पीछे क्यों था। अगर उसे सादगी पसंद थी तो उसके पीछे क्यों ना था। यह जलन और हसद इस हद तक बढ़ गया कि वो इनको किसी भी सूरत लादा करना चाहती थी। और जब उसे इसके निकाह का पता चला तो अपने आप को काबू में ना रख सकी। उसने प्लान तैयार किया। उसका मकसद सिर्फ तबरेशा को इस हाल तक पहुंचाना था कि वो उसे कबूल कर ले, और उसने वैसे ही किया। उसे तबरेशा के आने जाने पर नजर रखी। मन्नत आजकल यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी और तबरेशा के पास कुछ दिन आखिरी दिन थे यूनिवर्सिटी में। उसे सब अभी ही करना था। उसने कैफे में तबरेशा को बैठा देखा तो मुस्कुराती हुई उसके पास गई और साथ बैठने की इजाजत मांगे। तबरेशा उमर की काफी मदद किया करता था माली तौर पर, तो उसकी बहन को बैठने की इजाजत दे दी। उसकी बहन ने उसे अपने सब्जेक्ट में मदद मांगी। उसके मुताबिक आज उसका टेस्ट था और उसे दो टॉपिक्स नहीं आते थे, जो तबरेशा ने उसे समझाया। बदले में वो जिद कर रही थी कि उसे काफी पिए, क्योंकि उसने उसे इतना अच्छा समझाया। तबरेशा ने मना किया, लेकिन वो डटी रही तो उसे मानना पड़ा। ताशा अपने प्लान में कामयाब थी। उसकी काफी में नशा आवर गोलियां मिलाकर उसे पिला चुकी थी और चुपकर उसके घर तक उसका पीछे आई। रिक्शे में उसका पीछा किया, उसके फ्लैट पहुंची। अंदर जाना एक मरहला था, लेकिन चूंकि तबरेशा खुद भी नशे में था, इसलिए दरवाजा लॉक ना किया उसने। वो अंदर घुसी और छुप गए। तबरेशा बारी होते साहब को संभालते हुए हैरान था कि अपनी हालत पर, और दरवाजे का ध्यान आते ही लॉक लगा कर आया और बिस्तर पर गिर गया। उसके बाद उसे कुछ भी याद न था। जब उसे होश आया तब उमर उसके घर में उसके सामने मौजूद था। उसे देख रहा था। उसने आंखें चबकते हुए यहाँ वहां देखने की कोशिश की तो सामने मौजूद लड़की को देखकर ठटका। तुमने? उमर चलाया।
उसकी बहन ताशा थी जिसकी मदद के लिए उसने, लेकिन वो यहाँ और फिर उसका हुलिया उसे कुछ समझ ना आ रहा था। वो उसकी शर्ट में मौजूद थी, सामने ही रोती बिलखती। वो कई लम्हे कमरे की छत को देखता हुआ आंखें चबकने लगा, जैसे याद कर रहा हो कि उसने क्या किया था आखिरी बार। दोबारा होश में आने पर उसने दुरेज चिल्तानी को अपने सामने पाया था और हिचकी लेते हुए दोबारा बेहोश हो गई थी। उसने उसके कमरे की सारी चीजों को छाना, ऐसे करती वो डरी थी अगर हकीकत कुछ और होती तो। डायरी, सामने संदूक में मौजूद डायरी जिस पर काफी गिरद जमा थी, निकाला और खोला। अंदर जगह जगह कुछ लिखा था। ये डायरी दुरेज चिल्तानी की थी, जहाँ वक्तन फवक्तन कुछ ना कुछ लफ्ज लिखे हुए थे, जिससे वो अंदाजा होता था कि वो बाकायदगी से नहीं लेकिन लिखता सिर्फ कभी कभी लिखता था। वो वहां से निकलते दूसरे कमरे में गई और जैसे जैसे पढ़ते गए उसके आसान हता होते गए। वो दुरेज की डायरी थी जिसमें हकीकत उसके सामने थी। वो बेकसूर थी तो दुरेज चिल्तानी भी बेकसूर था। वो तो किसी और लड़की की जगह मारी गई थी बस। उस रात वो हमला रुबाब के लिए था, उसके लिए नहीं। और फिर दुरेज ने सब उसके लिए किया था। वो डायरी वहीं पर वापस रहती कमरे में निकल गई थी और नीचे आकर वहीं पर बैठ गई। हांसमा मार चाह चुकी थी, आंखों से आंसू लड़ियों के मानद गिरने लगे थे। वो सालों उस शख्स को कोसती बातें सुनाती आई थी जिसने अपनी जात पर सब बर्दाश्त किया था अपनी बहन के लिए, उसके लिए। वो शख्स उसे अपना गया था। क्या था कोई मर्द क्या था कोई मर्द दुरेज जानी जैसा जिसने उस लड़की जो दुनिया की नजर में मुजरम थी, अपने बाप के कातल उससे बनाया था। अगर वो ना होती इस रात तो उसकी जगह रुबाब होती। अपनी जगह रुबाब को सोचते भी वो कांपे थे। हालात मुख्तलिफ होते। आज उसके पास दुरेज जानी ना होता, उसकी औलाद ना होती, उस पर कातल का लेबल होता, वो जेल में कहीं होती या शायद मार गई होती। कसूर किसका था इन सब में जिसकी सजा इन सब ने काटी थी? हालात जो भी थे उसे बदले में रब ने दुरेज इज्जतदानी से नवाजा था, जिसने सालों की हवारी सही थी उसे ढूंढ निकाला और उसे मोहब्बत, मान, इज्जत, अपना नाम सब दिया था। रब कोई भी कुर्बानी रायगा नहीं जाने देता। ये बात दुरेद इस पर वाज़ा कर चुका था कि वो पाक जात ही, यानी कि वक्त पर फरिश्ता बनाकर भेजा गया था। उसने आंखें बंद की, रब ने उसे सब बचाया था और वो न जाने कब से दिल में ये सब लिए बैठे थे। पानी पानी पीना है। बासत हाथ धोकर आया तो सोफे पर बैठी हुई थी। उसे देखकर बोली तो बासत पानी लेने चला गया। पानी से थमाया और साथ बैठ गया। खाना नहीं खाएंगे हम? मासूमियत ही रबाब, ये इस वक्त जितनी मासूम तुम बन रही हो ना, काश हकीकत में भी ऐसी होती तो मुझे किस बात का गम होता। वो आप बढ़ता हुआ बोला। तौबा करे, आपको कौन सा गम दिया है मैंने? उसके बाल मुट्ठी में दबोचे हुए बोले। कोई नहीं, तुम काफी नहीं हो। वो जरेला बड़बड़ाया। जो वो ना सुन सकी तो अभी तक उसके सर के बाल, आधे बाल रुबाब के हाथ में थे। बासत ने उसके लिए सूप ऑर्डर किया और अपना खाना। और अब वो बैठा हुआ न्यूज़ सुन रहा था, जबकि वो दोबारा उसके साथ लगकर बैठ के उसे देखी थी। मुझे देखिए, वो थक कर बोली। बोलो। बासत ने टीवी से एक नजर हटाते उसे देखा था और वापस टीवी पर नजर जमाई। रबाब ने उसके हाथ से रिमोट लेते हुए टीवी बंद किया और उससे कहा, रुख अपनी तरफ किया। मुझे भी वक्त चाहिए होता है आपका, तुम्हें ही देता हूँ मैं अपना सारा वक्त। बासत ने उसके हाथ से रिमोट लेना चाहता। बिल्कुल नहीं, आपकी मसरूफियात ही बहुत है, आप मुझे नजरअंदाज कर देती हैं, जैसे अभी काटे हैं। रबाब ने शिकवा किया। हालांकि ऐसा कुछ न था, उसे उसका टाइम जरूर दिया करता था, लेकिन हर बीवी की तरह उसे भी यही गम लाहक था। बोलो अब। बासत ने अपना रूह उसकी तरफ करते हुए अपने नजदीक खींचा, जो टांगे सोफे पर सिमटे ही बैठे थे। अच्छा, आप बताएं कि मैं आपको कितनी अच्छी लगती हूँ? उसे कुछ समझ न आया तो ये पूछ लिया। थोड़ी थोड़ी। वह शरारत पर मादा थी। वैसे आप तो मुझे थोड़ा भी पसंद नहीं है, पर आपने जबरदस्ती शादी की, निभानी तो पड़ेगी। वो पत्थर का जवाब ईंट से देके थे। अच्छा, मैंने जबरदस्ती की थी तो बचपन की मोहब्बत तो तुम्हारी कोई और था ना? बासत ने उसे गौर में बैठाते साथी से पूछा। आपको कैसे पता चला? रबाब हमेशा से ये जवाब जानना चाहती थी। तुम्हारी आंखें तभी साफ बताती थी और अभी मुख्तसर यही कि तुम्हारी आंखों में साफ लिखा है कि तुम्हें, यानी कि रबाब बासत को बासत जिया से बेहद मोहब्बत है। उसे तफसील से बताता उसकी लिट को उंगली पर घुमाता हुआ बोला। रबाब को अपना माजी याद आया, कैसे उसे पसंद था और बेहद उसकी छुट्टी का लेना वो उसे कैसे उदास हो जाया करते थे। तुमने मेरी बहन के साथ? उमर शिद्दत गम से चिल्ला रहा था। वो उठ खड़ा हुआ और हालात समझने की कोशिश करने लगा, और जो उसे समझ आ रहा था वो समझ कर भी समझना नहीं चाहता था। ये यहाँ क्या कर रही है? तुम बताओ, तुम साथ आए हो, क्या तुम उसके लिए हमारी मदद कर रहे थे कि हमारी ही बहन पर तुम गंदी नीयत रखते और अपनी हवस मटाते? क्या बकवास है। मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था कि यहाँ कैसी आई। वो चलाया। फिर तो तुम्हें यह भी मालूम नहीं होगा कि उसकी ये हालत तुमने किया। उमर अपनी बहन की हालत देखते हुए तड़प रहा था, लेकिन तबरेजा इनकारी था इन सब से। उमर उसकी हैसियत का नहीं था, इससे ज्यादा कुछ न कर सका, लेकिन वो मन्नत को बताकर सब उन्हें अलग करना चाहता था। वो जानता था कि तबरेजा माने ना माने उसे मन्नत वकार से मोहब्बत है और वो उससे उसकी मोहब्बत को दूर कर देगा बदले में। तबरेजा अब तक हैरान था कि वो लड़की उसके घर के अंदर कैसे पहुंची। इन सब की जांच पड़ताल कर रहा था जब उमर मन्नत के पास गया और उसे उसकी हकीकत बताने की कोशिश करने लगा। लेकिन तबरेजा वक्त पर पहुंच गया था, इसलिए वो सब
मन्नत ना जान पाई, लेकिन अगले रोज यूनिवर्सिटी में सबको पता चल गया था कि तब्रेशा ने मन्नत वकार से शादी उसके बाप की दौलत के लिए की थी। उम्मा ने अपने साथ हुई तब्रेशा की फोन कॉल की रिकॉर्डिंग सबको सुनाई थी, जो तब की थी जब वह मन्नत वकार से उसके बाप के बिजनेस ट्रैक्स को जानने के लिए दिलचस्पी ले रहा था, और उसने मन्नत के बाप की इन्फॉर्मेशन निकलवाने को कहा था उमर को। और ये बात काफी पुरानी थी, लेकिन उमर ने उसे हथियार बनाकर मन्नत को सुनाई थी, जिसे सुनते वह टूट गए थे और फिर वो सब छोड़ती वहां से चली गई थी। उसे उमर ने यह भी बताया था कि तब्रेशा उसकी दौलत के लिए उसके साथ था। उसका बाप मन्नत के बाप को बिजनेस में हराना चाहता था। उसे मोहब्बत होने लगी थी तब्रेशा से। वो बिना कुछ उससे पूछे उसकी सफाई सुनने सब छोड़ती वहां से दूर चली गई थी, और आज तक उसने तब्रेशा से इस बात का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो जान गई थी कि शायद ये सब उन्हें अलग करने के लिए किया गया था, क्योंकि वो अब बहुत भी जाना माना बिजनेसमैन था, लेकिन काफी हकीकतें अभी भी खुलना बाकी थी। और ये भी ना जानती थी कि उसके बाप का कत्ल हुआ था। उसे ये भी बताया गया था कि अचानक होने वाले हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई थी। अभी वो और आंसू बहाती की नजरें उठाए तो सामने संजीदा सा खड़ा उसे देख रहा था। रुबैशा झटके से खड़ी हुई उसके सीने से लगी, जोरों की तरह रोने लगी। दुरेद ने उसे रोने दिया तो यकीनन वो हकीकत से आशना हो गई थी, और शायद यही सही वक्त था। उसके बालों में हाथ चलाते दुरेद ने उसे खामोश करवाया। मेरे पास लफ्ज नहीं, मैंने तो कुछ पूछा भी नहीं है आपसे रुबैशा। सालों पहले वाला लहजा। वो साकत रागी, आप मुझे माफ नहीं करेंगे। मैं माफी की हकदार नहीं हूँ। वो शर्मिंदा थी, पशेमान थी। उसके जज्बात इस वक्त कोई नहीं समझ सकता था। क्या इस इंसान को कोई समझ सकता है जिसे मोहब्बत करते हुए भी उस शख्स के लिए अपने दिल में यह बात छुपा कर रखी हो, जिसने उसे मुजरिम माना हो सालू, और वो शख्स आपका मौसा निकले। इस रात वो सब रुबाब के लिए था, आप फंस गई। वो कहकर खामोश हुआ। मैं उसे कभी माफ। वो अपने इख्ताम को पहुंच चुका था। रुबाब दुरेद जिदानी, दुरेद ने उसे सामने करते हुए कहा, जो हैरत से उसे देखते हुए शशतर खड़ी थी। कब कैसे? उस शख्स को उसी रात से ढूंढना शुरू कर दिया था मैंने, और बस अपनी बीवी अपनी बैग के मुजरिम को जहन्नम वसल करके मैंने वो किस्सा मिटा दिया। मैं पशेमान हूँ। उसे तेजी से सर हिलाया। याद है आपने पूछा था कि अब मैं पहले की तरह आपको आप क्यों नहीं बुलाता, और मैंने कहा था कि अभी कुछ उधार हैं आपकी तरफ। बस आज इस उधार को चुका दिया आपने। सब हकीकत जानकर मुझे बड़े लुस्मान काट दिए। तुरैद ने उसे बताया। वो उस गांव में था कि उसकी बीवी के दिल में वो वाकया अब तक अपने पंजे गाड़े हुए था, जिसमें वो बेकसूर था। जिस रोज आपकी कुर्बत मिली थी, आपके लम्स से आशना हुई थी ना, मैं उसी दिन जान गई थी कि लम्स या कुर्बत या सांसें, ये शख्स वो नहीं है जिसकी सजा मैंने उसे दी है। वो बोली। कहने का बहुत कुछ था, लेकिन इल्फाज ना मिले थे उसे अपने एहसास को दिखाने के लिए। वो लजरते वजूद के साथ उसके सामने मौजूद थे। इस दुनिया में दो बेकसूर लोगों ने बिलावजह की सजा काटी, तो बदले में उन्हें दूसरे का साथ मिला था। रात के बाद सवेरा। मैं थक गया हूँ खड़ा रहकर, तुरैद ने कहा। उसने तुरैद को देखते हुए सोफे पर बैठने को कहा और खुद भी बैठ गए। लॉन्च में इस वक्त खामोशी थी, जज्बात जैसे सारे इसी खामोशी में थे। आप मुझे माफ आपको माफ किया मेरे दिल ने, आपके लिए किए की हर जुर्म को माफ किया मैंने। रुबाशा, मोहब्बत में महबूब से गलती के इतराफ नहीं करवाया जाता, बस खामोशी से अपना एहसास दिलाकर जतलाया जाता है कि जरूरत क्या है। मैं आपकी जरूरत बनना चाहता हूँ। साला मरना नहीं चाहिए। उसे इतने गाव दो कि उसकी आंखें सारी रात यहाँ गूंजती रहे। सामने बैठी कुर्सी पर बैठे शख्स ने कहा, तो ऐसा नहीं कर सकता तबरेज। उम्र चलाया। वो अब भी उन दोनों के दरमियान आना चाह रहा था। जब उसे पता चला कि मन्नत वापस आ गई है तबरेशा के पास, वो उन्हें खुश नहीं देखना चाहता था, अपनी बहन का बदला लेना चाहता था। वो जिसने उसके बाद कभी शादी की ही नहीं थी, उसे इसमें सबका कसूरवार तबरेशा लगता था। मैं कर सकता हूँ, नहीं कर रहा हूँ। मैं कर सकता नहीं कर रहा हूँ। सिगरेट सुलगाते हुए उसने सामने मौजूद शख्स को कहा, याद रख, मैं जब भी यहाँ से निकला तेरी बीवी को वो मुवाद दिखा दूंगा जो तूने मेरी बहन चटा। पे दर पे उस पर लातून बुकू के बरसात करते तबरेशा पीछे हटा। तू बताएगा मेरी बीवी को? मैंने कुछ नहीं किया तेरी बहन के साथ। मेरी बहन झूठ नहीं बोल सकती मुझसे, और मत भूल उसके बदन पर उस दिन तेरा लिबास और तेरे दिए गए निशान थे। वो शख्स चलाया, नहीं ये सब झूठ है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं ऐसा मर कभी नहीं काटा था। तबरेशा ने नामे सारी लाते हुए कहा, तेरी बीवी के साथ भी वही होगा जो तूने मेरी बहन के साथ किया, इसलिए मैं तुम लोगों को अलग कर दिया। उमर ने कहकर लगाया। उसके कह के तबरेशा को हर जगह सुनाई दे रहे थे। वो रात वो कभी याद नहीं करना चाहता था, जिसके बाद वो हर रात उसे नजरें नहीं मिला पाता था। जिस दिन मैं यहाँ से निकल में कामयाब हो गया तबरेशा, उस दिन मन्नत तबरेशा ये सच जान जाएगी कि उसकी शोहर किसी दूसरी औरत उससे पहले उस पर फिर हाथ उठा चुका था। यह सब सुनना क्यामत तेज था, और यह सब सुनता वो पागल होने को था। हा हा हा, तू सिर्फ हाथ उठा देता है, मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि दी ग्रेट मिस्टर तबरेशा किसी बेकसूर को मार नहीं सकता। वो शख्स चलाया, लेकिन वहां से निकलता चला गया। वहां से निकलते उसने घर में बैठते पानी पिया। अगर किसी दिन मन्नत को सब पता चल गया तो
रोज शाम 5 बजे बासत अपनी मसरूफ जिंदगी में से वक्त निकालकर रबाब जिदानी को पढ़ाने आता था। रबाब को पढ़ाना इतना आसान भी ना था। शुरू शुरू में उसने उसे काफी तंग किया था, लेकिन अब उसे हैंडल करना सीख गया था। वो उसे काफी संजीदगी से पढ़ा रहा था, क्योंकि उसके इकलौते दोस्त ने उस पर यकीन करके उस पर यह जिम्मेदारी डाली थी। आगाज में रबाब में दुर्द के साथ उसे समझते, उसे लाड उठवाने चाहे थे। बासत ने ऐसा किया भी था, लेकिन अब वो काफी संजीदा था उसके साथ। उसके मुताबिक उस्ताद और शागिर्द का ऐसा ही ताल्लुक होना चाहिए। यही वजह थी कि रबाब उसे डरती थी थोड़ा सा। उसकी रोबदार शख्सियत ही ऐसी थी। वो बिना कोई फजूल बात किए उसे संजीदगी से 1 से 3 बार सवाल करवाता, और अगर वो फिर भी ना करती तो उसे डांट दिया करता था अक्सर। रबाब उसकी डांट रुककर मुंह बसोड़ती। एक बार उसने दुरैत को बताया था, लेकिन उसने बासत को सही कहा था। जिंदगी की रफ्तार ऐसी चलती गई थी और 3 से 4 जमातें उसने बासत से पढ़ी। अब वो बड़ी हो रही थी, 7वीं जमात में हुई तो वो अच्छे नंबरों से पास होकर उसका दिमाग अब नई नई शरारतें सोचकर उस पर अमल करने लगा था। बासत की शख्सियत पहले से ज्यादा रोबदार हो चुकी थी। यही वजह थी कि रबाब जिदानी एक ही शख्सियत से डरती थी, और वो था बासत ज़िया। ऐसे दिन गुजर रहे थे। रबाब जिदानी नई नई बातें सीख रहे थे। उसे बासत अच्छा लगता था, बेशक वो डरती थी उससे, लेकिन वो उसे अपनी बेइयों के बाद बेहद पसंद था। वो 8वीं जमात में थी जब उसके दोस्त ने उसे पूछा था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। उसे जवाब नफी में दिया था। वो शहर के अच्छे प्राइवेट स्कूल में जाती थी, जहाँ ये सब आम बातें थी। क्यों बना लो तुम भी, देखो इतने अच्छे लड़के हैं हमारी क्लास में। उसकी दोस्त ने कहा, नहीं मुझे बस अपने सर पसंद है। उस अपने दोस्त को बताया, जिसने नफी में साहिल आते उसकी अक्ल पर मातम किया था। उसने वापसी घर जाते हुए बासत के लिए एक चॉकलेट खरीदी थी और उसे बॉयफ्रेंड बनने को कहा था, जिसके बाद उसे बासत के साथ दुरैत की भी काफी डांट सुननी पड़ी थी। लेकिन उसके दिलो दिमाग में ये बात तय कर ली थी कि उसे बासत से ही चाहिए था। बस वो पढ़ाता तो उसे देखती रहती थी। वो बचपन की मोहब्बत था उसकी, और आज भी उसकी आंखों में उसका अक्स वाजा था। वो खुश नसीब थी कि उसे अपने बचपन की मोहब्बत मिल गई थी, फिर उसके पीछे बासत का बदला ही क्यों ना हो। लेकिन कॉलेज में उसे बासत ने पढ़ाना छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी अपनी डिग्री के अहम साल चल रहे थे, और फिर यूनिवर्सिटी उसने सब खुद किया था, कुछ दुरैत की मदद से। पता है क्यों? इंसान भी जरूरियातों के बगैर नहीं रह सकता। जैसे पानी, खाना, छत जरूरी है, वैसे एक रिश्ते में एतबार, मोहब्बत, मान, इज्जत सब जरूरी है। लोग कहते हैं रिश्ते बिना मोहब्बत के गुजारे जा सकते हैं, अगर सिर्फ इज्जत हो तो। इस इज्जत का क्या करना जो दो दिलों को ना जोड़ पाए। बस आपका दिल जोड़ना था, मैंने जो मुझे लगता है कि मैं जोड़ चुका हूँ। आपका शोहर, आपका मुहाफ़िज़ होने की खातिर मैंने आपका इंतकाम ले लिया। आज इस रात के बाद मैं इस मौजू पर दोबारा कभी कोई बात नहीं सुनना, और एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहता। उसने संजीदगी से सबावक उठाया था, जो आंखों में आंसू लिए उसकी बातें सुन रहे थे। मेरे बेटे को भूखा सुलाया है आपने? उसने संजीदगी से पूछा तो रुबैशा हैरान हुई। नहीं, वो पूरा अंगूठा मुंह में लेकर चूस रहा था। उसकी भूख लगी थी और उसे मौजू से हटा गया था, जो उनकी जिंदगी का कांटा और दीवार बन गया था। कुछ बातें कभी ज़ेरे बहस ना लाई जाए तो बेहतर है। जो हो गया है वो माजी था। उसने अपनी बीवी को इंसाफ दिला दिया था। उसकी बीवी हकीकत से आशना हो गई थी, तो उनकी जिंदगी में इस मौजू की कोई अहमियत ना रही थी। दुरैत ने उसके बाप के केस में उसका नाम हटवा दिया था। उसकी बीवी का नाम कचहरी, थानों और वहाँ मौजूद फाइलों में दर्ज रहता, जिससे मंजूर ना था। ऐसे बच्चे होते हैं दुरैत, उसने बेचारगी से कहा, जिस पर इल्जाम लग रहा था। नहीं, मैं दोबारा ना देखूं उसे ऐसा करते, उसे भूख ना लगे दोबारा। वो संजीदा था। रुबैशा ने हैरत से तो देखा। अब कैसा महसूस कर रही हैं? रुबैशा ने उसके माथे पर बिखरे बालों को हटाते हुए पूछा। बड़ी जल्दी नहीं ख्याल आ गया तुम्हें? ये तुम्हें नहीं चलेगा। अब आप कहा करें, अब से मुझे आदत होगी। अब दुरैत ने लापरवाही से कहा, बिल्कुल नहीं, आप कहने की आदत दोबारा डाले, ये ज्यादा अच्छा लगता है। उसने कहा तो दुरैत ने सर झुकाया, जैसे कह रहा हो जो हुक्म। मुझे कोई तोहफा नहीं दिया आपने, हालांकि मैंने अपनी जान पर खेलकर आपको उला दी है आपकी। वो उसके साथ लग कर बैठती हुई टांगे समेटते से बोलती गई। ताशा को उसने दोबारा ढूंढ लिया था। तबेशा एक साथ कई कामों पर मसरूफ हो गया था। तुरंत ने उसे उसके बाप के ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट लाने को कहा था, जो वो दे चुका था। अब न जाने कौन सी हकीकत खुलने वाली थी। तुरंत के मुताबिक सब कड़ियां आपस में जुड़ी थी, लेकिन ये कैसे मुमकिन था कि ये तो वक्त पता था। इन सब में उम्र निकल गया था उसकी कैद से, और अब वो मन्नत को सब बताने वाला था। तबरेजा के पास सारे सबूत थे अपनी बेगुनाही के। अब लेकिन क्या मन्नत उस पर यकीन करेगी? ये सवाल वो हमेशा सोचता था। वो उठा तो वो बेड से टेक लगाए बैठी हुई थी। वो मुस्कुराया। बेशक सारी रात ऐसे बैठे वो थक गई थी, लेकिन तबेशा को मान बख्शा था और उसकी मोहब्बत ने। उसने घड़ी पर वक्त देखा, जो सुबह के 4 बज रही थी। उसने उठते हुए उसे सही से लटाया और खुद भी लटा, लेकिन ध्यान उसकी तरफ था। मन्नत, मन्नत ने नींद से बड़ी हुई आंखें खोलकर उसको देखा। मुझसे बातें करो, मुझे नींद नहीं आ रही। वो मतलबी हुआ था खुद पर। पुरसकून नींद लेकर अब दोबारा से उठा रहा था। मुझे नींद आ रही है, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तुमसे बातें करनी है। वो बजीद हुआ तो मन्नत उसके गाल पर हाथ रखकर उसे पुचकारा, जैसे वो कोई बच्चा हो। सो जाए मन्नत। वो संजीदा हुआ था, और बेशक आप नाराज हो जाए, लेकिन इस वक्त मुझे सोना है। कुछ भी कर ले, वो कहते हुए दोबारा सो गई तो वो मुस्कुराया। ये कहना गलत ना था कि उसे पागल कर गई थी। उसके अलावा उसे कुछ सूझता ही नहीं था।
सुबह उठे मन्नत ने यहाँ वहाँ देखा तो वो नहीं था, शायद चला गया था। वो कल मंदिर से पड़ी रही थी, लेकिन उसका फोन मसलसल बज रहा था। उसने नंबर देखा जो अननोन था। इतनी सुबह वो जब तक उठाती के कॉल आना बंद हो गई थी। बाहर से आखिरी कुछ गिरने की आवाज़ आई तो वो बाहर गए। वो किचन में जाकर देखा जहाँ वो पर नाश्ता बना रहा था। किचन सारा बिखरा पड़ा हुआ था। उसने हैंडल से उसको देखा। गुड मॉर्निंग। तब्रेश ने उसे देखे बिना कहा तो वो मजीद हैरान हुई। आपको कैसे पता चला कि मैं खड़ी हूँ? वो अंतरदाल हुई। मुझे तुम महसूस हो जाती हो। आ जाओ, आज मैं नाश्ता बना रहा हूँ। तब्रेचा उसके करीब आया, उसका हाथ थाम कर अंदर लेकर गया, अपने साथ शर पर जगह बनाकर उसे बिठाया। वाह, इतनी कर्म नवाजियाँ है। मन्नत ने शरारती अंदाज में इस्तफसार किया। वो खुश हुई थी उसे ऐसे देखकर। रोज तुम मेरे लिए बनाती हो, आज मेरा दिल किया कि मैं बनाऊँ तुम्हारे लिए। वो आज खुश था। क्या बना रहे हैं? मन्नत उसे बिखरे हुए देखते हुए पूछा। तुम्हारे फेवरेट सैंडविच बना रहा हूँ। तबरेज ने मसरूफ से अंदाज में बॉयल अंडे को काटते हुए कहा। वाह। मन्नत ने कटे हुए खीरे को उठाकर खाया तो तबरेज ने सुगुरा। मुंह हाथ धोकर आओ पहले, तब तक मैं सब समेटता हूँ। उसने उसके सैंडविच को प्लेट में रखते हुए चाकू देते हुए कहा। बर्तन भी आप धोएंगे आज? उसने मुस्कुराते हुए कहा। तबरेज ने सुगुरा जो ज्यादा फैल रहे थे। जी नहीं, वो जाओ जल्दी। ऑफिस नहीं गई आज? मन्नत उसके करीब आते हुए कहा। हाथ पीछे बांध रखे थे जिस पर उसने चुपके से आटा लगाया था। नहीं, आज शाम में मीटिंग है, सिर्फ एक। उसने मसरूफ से अंदाज में बताया। शाह? उसने धीमे लहजे में कहा तो उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। मन्नत ने अपने हाथ उसके गाल पर रखे उसके नाक को चूमते भाग गई तो वो हैरान हुआ और फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। वो जब वापस आई तो वो मेज उसका नाश्ता लगा रहा था। मन्नत को हैरानी हुई, उसे अपना चेहरा अब भी गंदा महसूस नहीं हुआ था। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, खाओ ये। नहीं, आप भी साथ बैठे? मन्नत ने कहा। नहीं, कपड़े देखो मेरे कितने गंदे हो गए हैं। उसने बना तो लिया था, लेकिन उसकी नफीस तबीयत को अब गंदे कपड़े बेहद बुरे लग रहे थे। नहीं, अभी खाए मेरे साथ। वो आज उसकी उसी की तरह उसे जिद कर दी। मन्नत, जिद मत करो, ये मैं आपको रोज कहती हूँ, लेकिन इसके बावजूद आप मुझसे अपनी ही मनवाते हैं। आज मेरी भी माने। उसने कहा तो वो घूर कर बैठ गया तो वो खिलखिलाई। तुम्हारी तो जैसे मैंने कभी कोई बात नहीं मानी ना। उसे देखकर रह गया था, लेकिन वो खाने में मसरूफ थी। वो फिर अपना खाया सैंडविच उसके आगे किया। वो जो खा गया था उसे देखकर रह गई थी। वो कितना बदल गया था उसके लिए। थैंक यू, वो बहुत अच्छा था। वो कहती हुई खड़ी हुई तो तब्रेशा ने झटके से उसे मेज पर बिठाया, उसके आगे खड़ा हुआ। अच्छे से शुक्रिया बोलो। अच्छे से ही बोला है। वो झुकी थी उसकी गहरी नजर के हंसार से। तब्रेचा ने झुकते हुए उसके बालों में बोसा दिया तो उसे खुद में सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ। शुक्रिया हर चीज के लिए मिस्टर तब्रेचा। उसने तब्रेज के बाल बिगड़ते हुए खिलखिलाते कहा तो वो मुतमिन था उसे यूं खुश देकर। क्या ख्याल है, आप भी कायम हो अपनी दूसरी शादी की इजाजत पर? तब्रेचा ने आंखों में चाहत लिया, संजीदा अंदाज में पूछा। बिल्कुल, मेरे अलावा किसी से दिल लगा सकते हैं तो इजाजत ही इजाजत है। वो पुरयकीन लहजे में बोले। और प्लीज अब ये मत बोलिएगा कि मन्नत, तुम्हें किसने कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है? वह मुंह बसोड़कर उसकी नकल उतारने लगी और वो खड़ा मुस्कुराता उसे देख रहा था। कितना खुशकिन था उसे यूं अपने साथ साथ पास बैठे देखना, जिसकी चाह दिल ने सालों से की थी। अच्छा, यहाँ आओ। बिल्कुल नहीं। मन्नत ने कहते हुए बर्तन उठाया तो तब्रेज ने उसके पास जाते हुए पीछे से उसे अपने हसार में लिया, उसके दूसरे बाल पर और दूसरे गाल पर हल्का सा काटा। शाह! ये वापस तब्रेज का दिलकश कहका गूंजा।